तो अगर तुम लोगों को भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है जिम जाते हुए और तुम्हारी फिर भी वी टेपर शेप नहीं आ रही है एंड तुम्हारे शोल्डर्स वाइड नहीं हो रहे हैं, मेरे कुछ भी बताने से पहले पहले तुम अपनी स्क्रीन पे मेरी कुछ फोटोज एंड वीडियोस देखो। ये है मेरी 1 साल की होम वर्कआउट एक्सरसाइज करने के बाद की फिजिक, ठीक है। एंड ये है उसके ऊपर ही 1 साल जिम जाने के बाद की फिजिक जो तुम अभी करंटली देख रहे हो और जो मेरी अभी करंट फिजिक है, कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिम जाने से ही मेरी सारी की सारी डेवलपमेंट हुई है। आधी से ज़्यादा फाउंडेशन सिर्फ मैंने घर में रह के ही करी है और सिर्फ घर की चीज़ों से करी है। मैंने ऐसे नहीं कि मैंने 10,000 या 5,000 के डंबल्स मंगवाए थे या मैंने बहुत सारे सामानों में इन्वेस्ट करा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें वही चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे तुम लोग ये एकदम एस्थेटिक वाली वी टेपर फिजिक भी ले सकते हो एंड अपने शोल्डर्स को वाइड भी कर सकते हो सिर्फ घर की चीज़ों को यूज़ करके एंड प्रॉपर एक्सरसाइजेज भी। एंड इस वीडियो में आगे जाके मैं तुम्हें ऐसी 3 मसल ग्रुप्स बताने वाला हूँ जिनको ट्रेन करने से सारा का सारा काम हो जाएगा। जो मसल ग्रुप तुम्हें ट्रेन करके एकदम प्रॉपर वी टेपर शेप देगी, वो 3 मसल्स ऐसी कौन सी है जो तुम्हें शायद किसी ने और ने बताई भी नहीं होगी, वो इस वीडियो में आगे चल के पता चलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देख के जाना। पॉइंट नंबर 1 इज लूज योर फैट ASAP। क्यों तुम्हें अपना फैट लॉस क्यों करना है? क्योंकि भाई देखो, अगर तुम लोगों ने फैट लॉस ही नहीं करा, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी जो वी टेपर बॉडी है वो कितनी वी टेपर है कितनी नहीं है। थोड़ा सा अच्छे से ब्रेक डाउन करता हूँ। देखो, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक में क्या होता है, जो तुम्हारी वेस्ट की बोन होती है वो तुम्हारी शोल्डर बोन से ज़्यादा बड़ी होती है, तो तुम्हारा वी टेपर दिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत सालों की मेहनत लगती है। बट अगर तुम्हारी जो शोल्डर बोन होती है और जो वेस्ट बोन होती है, इनका रेशो अगर सेम रहता है, जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, तो तुम वी टेपर जल्दी से ले सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर तुम्हारा शोल्डर रेशो ही तुम्हारी वेस्ट रेशो से ज़्यादा होता है पैदा होते टाइम ही, या तुम्हारी बोन ऐसी ही आती है तुम जब पैदा होते हो, तुम्हारा बेसिकली स्ट्रक्चर यही होता है, तो तुम्हें वी टेपर सिर्फ 1 से 2 महीने या मैक्स 3 महीने में ही अचीव हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें बस अपनी मसल ग्रो करनी होती है। तो इन तीनों में से सबसे पहले तुम ये जानो कि तुम कौन सी कैटेगरी में लाई करते हो, तुम्हारा स्ट्रक्चर है क्या। जब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा, जब तक तुम्हारा फैट लॉस नहीं होगा। अब अगर तुम लोग स्किनी हो तो तुम्हें तो पता ही होगा तुम्हारा कौन सा स्ट्रक्चर है। बट जो लोग भाई फैट हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लव हैंडल्स है, तो तुम्हें भाई फटाफट से फैट लॉस करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, तुम लोग अगर अभी इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं हो कि तुम मेरे से डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान बाय कर पाओ, तो भाई चुपचाप क्या करो, चैट जीपीटी पे जाओ और अपनी डाइट उसे दो जो तुम लोग डेली खाते हो। तुमने आज 4 रोटी खाई, दिन में भी 4 रोटी खाओगे, रात को भी 4 खाओगे, उसके बाद जो भी तुम लोग खाते हो सब कुछ चैट जीपीटी को बताओ या जेमिनी को बताओ एंड उससे पूछो क्या इस डाइट से मैं पतला हो पाऊंगा। वो तुम्हें चुपचाप एकदम सही आंसर देगा, हाँ या ना में बता देगा कि नहीं। एंड वो जो भी चेंजेस करने को बोले कि हाँ तुम लोग इतने कार्ब्स कम कर दो या फैट कम कर दो, तो तुम लोग चुपचाप कर देना एंड हाई प्रोटीन डाइट खाने लग जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे ब्रेन को भी ठीक रखेगी एंड तुम्हारी बॉडी को जल्दी से फैट लॉस भी करवाएगी। इसके ऊपर मैं एक तुम्हें प्रो टिप क्या दूंगा कि भाई तुम लोग डेली स्टेप चलना चालू कर दो। अगर तुम लोग चैट जीपीटी से अपनी डाइट ठीक करवा लोगे, वो तुम्हें ये बता देगा कि तुम्हारी डाइट में ये चीज़ की कमी है एंड ये चीज़ एक्सेसिव है, तो इसे रिमूव करो और इसे ऐड करो। वो सिर्फ ये बताएगा। उसके बाद तुम्हें फैट लॉस एक्चुअली कैसे करना है, क्योंकि बैठे बैठे खाने से तो सिर्फ होगा नहीं कुछ भी, तो तुम्हें भाई डेली के स्टेप्स चलने चालू कर देने हैं। स्टार्टिंग में 5,000 चलना, फिर 10,000 चलना एंड 10,000 स्टेप चलने पे कितनी कैलोरीज बर्न होती है यहाँ पे तुम्हें लिखा आ रहा होगा एंड जितनी तुम्हें कैलोरीज बर्न करनी है डेली, उतनी उस हिसाब से बर्न करने लग जाओ। अगर तुम लोग ये भी कंफ्यूज हो रहे होगे कि भाई मैं कैसे जानूँ अपनी कैलोरीज कैसे बर्न करें, तो मैंने एक प्रॉपर गाइड बना रखी है कि तुम लोग फैट से नॉर्मल बंदे या स्किनी कैसे बनोगे या नॉर्मल बेसिकली मस्कुलर पे कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे। आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, जाके देख लेना, उसमें सब कुछ अच्छे से बताया है। पॉइंट नंबर 2 इज स्टार्ट ट्रेनिंग दीज 3 मसल्स टू गेट वी टेपर एंड वाइड शोल्डर फ्रेम। तो सबसे पहली मसल जो इनमें से हमारी होने वाली है दैट इज शोल्डर्स। अब तुम्हें शोल्डर सबसे ज़्यादा ट्रेन करने हैं, सबसे ज़्यादा तो नहीं पर उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और वो सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी पे होने वाला है, क्योंकि वही तुम्हें एक वाइड फ्रेम देंगे एंड तुम्हारे वाइड शोल्डर्स भी ऑब्वियसली शोल्डर को ट्रेन करके ही होने वाले। ये हमारी फर्स्ट मसल है। अब इस मसल के 3 पार्ट होते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ। एक होता है फ्रंट, एक होता है मिडिल और एक होता है रेयर, जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा एरो, ठीक है। फ्रंट डेल्टा जो तुम्हारी फ्रंट वाला शोल्डर होता है, उसे कैसे तुम ट्रेन करोगे। अब देखो, घर पे तुम्हारे पास अगर डंबल्स हैं, तुम्हारे मम्मी पापा ने ले रखे हैं या तुम अफोर्ड कर सकते हो, तो वेल एंड गुड, जल्दी से जाके ले लो। अगर ले सकते हो, अगर नहीं ले सकते, घर के सामान से काम चलाना है, तो भाई एक पानी की बोतल ले लो जो कि भाई 1 लीटर की होती है या 1 से ज़्यादा लीटर की जो भी पानी की बोतल आती है। उससे क्या करो, एक हाथ में पकड़ो एंड दूसरे हाथ में पकड़ो एंड दोनों से खड़े होकर या बैठ के ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करने लग जाओ, जिसे बोलते हैं शोल्डर प्रेस, जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। अब तुम्हारी स्क्रीन पे चल भी रही होगी, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ऐसे करना है।
ऐसे करना है, ऐसे करना है, दैट इज इट। डेली के 12 रैप या मैक्सिमम टिल फेलियर, जब तक तुम्हारे शोल्डर थक ना जाए तब तक करते रहो, और 2 सेट करना, दैट्स इट। 2 सेट से ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तुम्हें जो मिडल डेल्ट है वो कैसे ट्रेन करना है। मिडल डेल्ट के लिए भी तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सबसे पहले 500 ml जो तुम्हारी पानी की बोतल होती है, या तुम ब्रिक भी यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ब्रिक्स वगैरह हैं तो तुम लोग 1 ब्रिक 2 ब्रिक ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास है तो बहुत फ़ायदा होगा। तो तुम्हें क्या करना है, पानी की बोतल लेनी है, उसके बाद भाई उसे यूं करके ऐसे हवा में उठाना है, जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लैटरल रेजेस होते कैसे हैं। अब ये क्या करेगा, तुम्हारा जो यहाँ का मिडिल पार्ट होता है, मैं इसमें दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने शर्ट पहनी हुई है, बट लेट मी ट्राई। तो हाँ देखो, इससे तुमने अभी अपना फ्रंट डेल्ट तो टारगेट कर लिया। अब जो तुम्हारा मिडिल पार्ट होगा, जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया, वो तुम भाई अपने लेटरल रेजेस से करोगे। अब तुम वो सिंगल हैंडेड भी कर सकते हो, आराम से बैठ के एक हाथ से कर लो, या तुम दोनों हाथ से भी कर सकते हो बैठ के। और ये कहीं पे भी हो सकती है, छत पे कर लो, रूम में कर लो, बैठ के कर लो, सोफा पे कर लो, बेड पे कर लो, आराम से हो जाएगी। ठीक है, बस तुम्हारे पैर लटके होने चाहिए, जमीन पे टच होनी चाहिए, एंड आराम से कर लेना है। इससे तुम्हारी मिडिल डेल्ट जो मेनली सबसे ज्यादा फोकस्ड होने वाला है हमारी पूरी की पूरी वीडियो में, जो तुम्हें वाइडर लुक देगा एंड तुम्हारे शोल्डर्स को भी वाइड करेगा। इसके बाद तुम लोग अपनी रेयर डेल्ट को कैसे ट्रेन करोगे। देखो, रेयर डेल्ट की थोड़ी सी ट्रिकी एक्सरसाइज है, तुम्हें टाइम भी लग सकता है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, बट तुम लोग घर पे कर रहे हो तो तुम्हें सेम पानी की बोतल ले लेनी है। उसके बाद अपने बेड पे या सोफा पे जाके बैठ जाना है, कुछ इस वे में कि तुम्हारे पैर लटक रहे हो और तुम नीचे को चले गए हो। उसके बाद तुम्हें बस अपनी जो डंबल है, अगर तुम्हारे पास घर पे, तो डंबल या तुम्हारी जो पानी की बोतल है उसे यूं करके ऊपर लेकर आना है, दैट्स इट। इससे जो तुम्हारे पीछे वाला पार्ट है, शोल्डर का जो पीछे वाला पार्ट होता है, जो ये होता है, अगर तुम्हें दिख रहा हो यहाँ पे, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं उभरा हुआ, बट हाँ ये ट्रेन होने लग जाएगा। एंड तुम्हें बाय टाइम 1 मंथ में या 15 से 10 दिन बाद ना तुम्हें खुद फील होने लगेगा कि तुम्हारी मसल में हाँ तुम्हें कुछ तो फर्क दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये टारगेट हो रही है, इसमें सोरनेस आ रही है, इसमें दर्द होने लगा है। अगर दर्द होने लग जाए तो समझ जाना कि तुम्हारी मसल ग्रोथ हो रही है और वहाँ पे फटीग जनरेट हो रहा है। प्रॉपरली मसल ग्रोथ तो नहीं होगी, सिर्फ फटीग जनरेट हुआ है। प्रॉपर मसल ग्रोथ करने के लिए एज आई सेड तुम्हें प्रोटीन को लेना पड़ेगा। एंड प्रोटीन की बात कर रहा हूँ तो तुम्हें अगर अच्छी ब्रांड में इन्वेस्ट करना है, जो मैं खुद ले रहा हूँ आज से 1 साल से, तो तुम लोग भाई नेचुरल टीम की वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। इनके प्रोटीन बहुत अच्छे होते हैं। तुम वे लो, आइसोलेट लो या प्लांट प्रोटीन लो, अप टू यू, जो तुम्हारा बजट अलाउ करे उसमें लो। बट अगर तुम मेरा कोड लगाओगे डो फ्री तो तुम्हें तगड़ा वाला डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है नेचुरल टीम की वेबसाइट की, अभी कभी जाओ एंड ऑर्डर कर लो अपना प्रोटीन। जो हमारी मसल नंबर 2 होने वाली है वो है भाई हमारी चेस्ट। अब चेस्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है तुम्हारे एस्थेटिक फिजिक में, वो वाइड शोल्डर वाली फ्रेम में, क्योंकि अगर तुम्हारे शोल्डर बड़े हो गए एंड चेस्ट पे से तुम्हारे वो कर्व नहीं आ रहा है, एकदम फ्लैट टी शर्ट एंड शर्ट्स जा रही हैं, तो तुम लोग बहुत अजीब लगने वाले हो, बहुत इनकम्प्लीट फ्रेम लगने वाली है। तो तुम्हें अपनी चेस्ट भी ट्रेन करनी पड़ेगी, जिस वजह से तुम्हारा जो फ्रंट डेल्ट है वो भी प्रॉपरली ट्रेन हो पाएगा, क्योंकि चेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा जो फ्रंट डेल्ट है वो अच्छे से ट्रेन हो पाता है। तो तुम्हें चेस्ट कैसे ट्रेन करनी है, घर पे तुम लोग अगर कर रहे हो, तुम्हारे पास बेंच वगैरह ये सब रोड वगैरह नहीं है, चुपचाप पुशअप्स करने लग जाओ, जो सबसे ज़्यादा बेसिक और सबसे ज़्यादा तगड़ी एक्सरसाइज होने वाली है। तुम लोग पुशअप्स भी 3 टाइप्स के कर सकते हो, एक होता है इंक्लाइन, डिक्लाइन और नॉर्मल। तीनों पिक्स मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दी हैं। इनको कैसे करना है, हर एक टाइप के पुशअप्स के, इंक्लाइन, डिक्लाइन और नॉर्मल पुशअप्स के 2-2 सेट करना, टिल फेलियर कर लेना, या अप टू 12 रेप्स तो करना ही करना है। एंड अगर तुम्हारे 12 रेप्स नहीं आते तो ट्राई करना है कि पहले 5 ले आओ, 6 ले आओ, देन प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना, टाइम टू टाइम 6 से 7 पर आना, 7 से 8 पे। जब 12 आने लग जाए तो एक और सेट करना, उसमें देखना कि 6 आ रहे हैं कि 7 आ रहे हैं, देन दूसरे सेट को भी 12 तक लेके जाना। और ऐसे ऐसे करते करते तुम्हें कम से कम भी नहीं हो तो 4 से 5 महीने लग जाएंगे सारी एक्सरसाइजेज में 12 रेप पर आने में, दोनों सेट पे। एंड तब तक तुम्हारी डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल बन चुकी होगी। एंड इसमें भी अगर तुम्हारे 12 रेप पहले ही आ जाते हैं, तुम्हारी इतनी स्ट्रेंथ बाय बर्थ ही है, क्योंकि बहुत लोगों की होती है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, अपनी बैक पे बैग पहन लेना है। बैग समझ गए ना, बैकपैक पहनना है बेसिकली, ये वाला। यार तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, पानी की बोतल डाल देनी है, अपनी बुक्स डाल देनी है, दैट इज इट। उन्हें पहन के पुशअप्स करने लग जाना, तो तुम्हारे वेटेड पुशअप्स हो जाएंगे, जिससे तुम्हारी चेस्ट पे ज़्यादा लोड आएगा एंड ज़्यादा फटीग जनरेट होगा, जिससे ऑब्वियसली ज़्यादा मसल बनने वाली है। और ये कब करना है, जब तुम्हारे 12 रेप्स 2 सेट में आने लग जाएं। अगर नहीं आ रहे तो पहले नॉर्मल बॉडी वेट से ही करो। एंड थर्ड मसल इज बैक। अब अगर तुम्हारी बैक भी वाइड इनफ नहीं होगी, क्योंकि देखो तुम्हारी सिर्फ शोल्डर्स तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे तुम्हें चौड़ा होने के लिए, तुम्हें वाइड होने के लिए, तुम्हारी जो लैट्स है ये भी वाइड होनी चाहिए। अब अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल दे पाऊँ तो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा कि मेरी जो बैक है वो अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो कितनी ज़्यादा वाइड लग रही है, राइट। मतलब मेरी ये वाली और ये वाली पार्ट कितनी ज़्यादा फैली हुई लग रही है। तो अगर मेरी ये होती ही नहीं तो भाई मेरे सिर्फ शोल्डर से वो वाइड फ्रेम नहीं बन पाता, तो मैं पूरे के पूरे फ्रेम पे वर्क करना पड़ता है अपर वाले। इसलिए मैंने बोला चेस्ट पे भी भाई मसल ग्रोथ करो एंड बैक पे भी। बैक के लिए बहुत सिंपल है, चुपचाप पुलअप्स करने लग जाओ। डेली के 2 सेट या 3 सेट करो टिल फेलियर, जैसा मैंने कहा 12 रेप्स तक। एंड जब तुम्हारे 2 सेट या 3 सेट में 12-12 रेप्स आने लग जाए, वैसे तो पुलअप्स के 3 सेट में 12 रेप आना बहुत मुश्किल है, मेरे ही नहीं पहुंचे अभी तक, मेरे को 2 से 3 साल हो गए हैं जिम विम करते हुए। तो इसलिए तुम ज़्यादा कुछ मत करना, 2 सेट करना, 10-10 रेप्स के मान के चल लेना है। 12 रेप्स आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक बैक
पहनना वही अपनी बैग पे बैकपैक पहनना और उसमें पानी की बोतल डाल देना एंड देन करने लग जाना, तो वो तुम्हारे वेटेड पुलअप्स हो जाएंगे। हाँ, ये घर पे नहीं हो सकता अगर तुम्हारे पास पुलअप बार नहीं है, बट भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ, हमारे इंडियन हाउस होल्ड में ना बहुत ज़्यादा ऐसी जगह होती है जहाँ पे तुम लोग कर सकते हो। जैसे ये गेट की टांड टाइप होती है, देखो तुम्हें स्क्रीन पे दिखाता हूँ, जहाँ पे तुम लोग अपने हाथ फंसा सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, वो बहुत कमजोर सी नहीं होनी चाहिए कि टूट जाए तुम्हारे वजन से। मम्मी पापा से पूछ लेना क्या मैं यहाँ पे लटक सकता हूँ, इतनी मजबूत है ये, अगर है तो वहाँ पे करने लग जाओ, क्योंकि 80 से 70% लोगों के घर में ये होता ही होता है और वो आराम से वेट झेल लेगी तुम्हारे तुम्हारा वेट 60 70 80 केजी होगा तो। बट अगर तुम्हारे घर में ऐसा कुछ नहीं है तो चुपचाप तुम लोग भाई पार्क वगैरह में जा सकते हो, वहाँ पे हर जगह पे पुलअप बार नॉर्मल सा होता ही है, वो मंकी बार टाइप जो होता है, वहाँ पे तुम्हारे पुलअप्स अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। मत करना कि यार मैं तो पार्क नहीं जा सकता, मेरा मन नहीं करता, घर पे ही करना है। एक तो तुम्हें घर पे सारी की सारी चीज़ चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें मसल ग्रुप भी बता रहा हूँ कौन सा ट्रेन करना है, उसके बाद मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ बेस्ट मसल्स कौन से रहेगी, उसके बाद एक्सरसाइजेस भी बता रहा हूँ, रेप्स भी बता रहा हूँ। फिर भी तुम लोग कोप कर रहे हो कि भाई बाहर जाके नहीं कर पाऊंगा, तो भाई गिव अप कर दो, इस ड्रीम से नहीं हो पाएगा पूरा। तो या गाइज इन सारी की सारी चीज़ों को अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारी वी टेपर फिजिक बन जाएगी एंड तुम्हारे शोल्डर्स भी वाइड हो जाएंगे, डिसेंट इनफ, नॉट बहुत मैसिव वाले। एंड इसके बाद जब तुम्हारी ग्रोथ रुक जाए, तुम्हें ऐसा लगे यार मेरी तो हो ही नहीं रही, और ग्रोथ 1 साल से पहले नहीं रुकने वाली, तो 1 साल तक इसे कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली करना। कहीं बोल दो 4 महीने में भाई मेरी तो मैक्स आउट हो गया, मेरे को जिम जाना है, 1 साल तक करना, तब जाके कम से कम तुम्हें परफेक्ट जो भी तुम्हारा टाइम पीरियड है उससे तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद तुम लोग जिम ज्वाइन कर लेना, या अगर तुम लोग 16-17 साल के हो तो 18 तक आराम से करते रहो, जब तक मम्मी पापा अलाउ नहीं करते, उसके बाद जिम चले जाना, फिर आराम से और ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर लेना। एंड वापस से अगर तुम लोगों को कोई भी प्रोटीन में डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन गोल पूरा नहीं कर पाते, तो भाई नेचुरल टीम में इन्वेस्ट करो, मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अपना डाउट, मैं तुम्हें वहाँ पे अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके अभी कभी डाउट अपना डीएम करो। एंड तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो भागड़ भी खिलाएगी। चलो बाय। एंड आज लाइट नहीं आ रही थी तो फ़ोन के फ्लैश से ही वीडियो बनाई है, काम चला लेना। ओके बाय।